हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट 2024 का जो फाइनली एग्ज़ाम हो गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों मैंने कट ऑफ निकाली है, तो जो भी बच्चे एआईक्यू स्टेट कोटा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपको 400 और 500 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो क्या आपको किसी स्टेट कोटा या एआईक्यू कोटा से आपको एमबीबीएस मिल सकता है या नहीं। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो भी एनालिसिस है मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक लेके पूरा प्रीवियस ईयर्स की कंपैरिजन करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो वो कट ऑफ रहेंगी। पहले मैं एआईक्यू कोटा पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम स्टेट कोटा की कट ऑफ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ एआईक्यू कोटा की कट ऑफ पे। तो एआईक्यू कोटा में जैसे कि आपको पता है 15% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। सो 15% सीट पे इस बार नीट 2024 में जो 15% का कोटा होता है उस पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगी, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एआईक्यू, फिर हम स्टेट कोटा का डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 656 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको स्टेट कोटा राउंड 1 और राउंड 2 में एमबीबीएस मिल जाएगा। श्योर गारंटी है। इफ़ योर मार्क्स आर अराउंड 656, तो आपकी कोई भी रैंक हो, आपको पहले मैं बताऊंगा कि वो रैंक भी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको 656 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग का वेट ही नहीं करना है, आपको एआईक्यू कोटा में एमबीबीएस मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 654 मार्क्स हैं, 654 मार्क्स हैं, तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगी। तो जनरल की मैंने आपको बताई है दोस्तों 656 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने आपको बताई है 654 मार्क्स। अगली डिस्कस कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में गाइज आपके 655 मार्क्स है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। 655 मार्क्स पे यू विल गेट एमबीबीएस इन राउंड 1 एंड राउंड 2 बाई श्योरिटी। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको पक्का मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में जो मार्क्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो 560 मार्क्स बताए हैं। अगर आपके एससी कैटेगरी में 560 मार्क्स हैं तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चे बोल रहे होंगे मेरे 520 है, 530 है, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन आपके एससी कैटेगरी में 560 मार्क्स है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में आपके अगर आप 525 मार्क्स हैं तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा स्टेट एआईक्यू की राउंड 1 और राउंड 2। तो गाइस, जो मैंने ये एसटी कैटेगरी में आपको 525 चाहिए, तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कट ऑफ आपकी एआईक्यू कोटा की है। फिर मैं आपको स्टेट कोटा की कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। सो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की 650 के आसपास रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। एससी की उससे 100 नंबर कम, 560 के आसपास, और उससे लगभग 25-30 नंबर एसटी की कट ऑफ रहने वाली है एआईक्यू में। लेकिन जब हम स्टेट कोटा काउंसलिंग का डिस्कशन करेंगे तो एक ड्रास्टिक गैप आने वाला है। अब मैं आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ बच्चों की रैंक्स आई है। जिस बच्चे के 684 मार्क्स थे उसकी 7,276 आई है। जिसके 680 मार्क्स थे उसकी 8,712 आई है। जिसके 660 मार्क्स थे उसके 22,007 रैंक आई है। जिसको 646 मार्क्स थे उसके 33,296। जिसको 630 मार्क्स थे उसके 47,251 रैंक आई है इस बार। जिसके 615 मार्क्स हैं उसके 64,135, और जिसके 573 मार्क्स हैं उस बच्चे की रैंक इस बार आई थी 1,12,899। आपने देखा कि 573 रैंक पे बच्चे की रैंक पहुंच गई 1,12,899। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ तो हमारी ए की कोटा की हो गई। अब स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या होगी, कि व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ स्टेट कोटा। तो गाइज, अगर आप स्टेट कोटा में बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 5 जगह से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 600 से कम नंबर हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। इन स्टेट्स में एमबीबीएस के लिए आपके 600 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अब बात कर लेता हूँ दूसरे स्टेट्स की। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और वेस्ट बंगाल। अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 580 और 590 नंबर हैं और आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एमबीबीएस बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप इन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ बताया मैंने, झारखंड बताया, इन सब स्टेट्स में, एमपी बताया, अगर आपके 580 और 500 नंबर है तो आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में एमबीबीएस मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं दोस्तों, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 550 नंबर है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी है और आपको 450 के आसपास भी मार्क्स है तो एसटी कैटेगरी में भी मिल जाएगा।
अब उसके बाद मैं बात करूंगा मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड। तो आपको पता है कि मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी शफलिंग होती है। जो बच्चे AIQ से कॉलेज लेते हैं वो मॉप स्टेट कोटा में अपने स्टेट का कॉलेज मिलने के बाद AIQ कॉलेज छोड़ देते हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है कि आपको मॉप और स्टे वैकेंसी के लिए का वेट करना है। और मॉप अप और स्टे वैकेंसी में क्या चीज़ है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मॉप अप राउंड होता है, क्या स्टे वैकेंसी राउंड होता है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में MBBS मिलने के चांस है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिन बच्चों की लाखों में रैंक थी, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, वो भी मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में MBBS लेके गए हैं। तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरी डिटेलिंग उस पर मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नीट से रिलेटेड ऑथेंटिकेट न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलती है। थैंक यू दोस्तों।